कौन? मैं राजेश। राजेश? जस्ट अ मिनट। तो आप हैं राजेश द स्टार? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। दरवाजा खुला रहने दीजिए प्लीज। कहिए। क्या कहूँ? तुम तो ऐसे बेहोश हो जैसे जानती नहीं। तो और क्या करूं? एक ही मुलाकात के बाद आपके गले में बाहें डालकर नाचूं? क्या हो गया है तुम्हें? जिस मुलाकात ने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया, उसे तुम सिर्फ एक मुलाकात कहती हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी आंखों में देखो, मैं वही हूं जो पहली मुलाकात में तुम पे मर मिटा था। ओह आई सी, दास्ताने इश्क और शराब का नशा। दीवाना हूं तुम्हारा। देखिए मिस्टर राजेश, आप स्टार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप नशे में हैं, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कहाँ जाऊं? सांस में बस चुकी हो तुम। तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर ये मजाक है तो हद से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले कि मैं होटल स्टाफ को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक तुम मेरे प्यार का इकरार नहीं करोगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। Get out from here! तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। कंपटीशन अनु ही जीतेगी। अरे 100% अनु जीतेगी। अरे देखो बस वाला वहाँ गाने में जीत गया तो समझ रहा है यहाँ भी जीत जाएगा। मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं छीना। इस शख्स ने मेरा करियर तबाह करने की कोशिश की, मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। 4, 3, 2, 1, go!
क्या देख रही हैं आप? अगर ये सच ना होता कि मुझे बचाने में तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो मैं यही सोचती कि ये भी तुम्हारा कोई ढोंग है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर मेरी जिंदगी मौत की तरफ जा रही है। मैंने आपको नहीं बचाया, तो मैंने अपनी जिंदगी को बचाया। अपनी एक जिंदगी को बचाने के लिए दूसरी को खतरे में डाल दिया। अजी छोड़िए, दूसरी की परवाह कौन करता है? हम तो पहली के पुजारी हैं। फिर कब मुलाकात होगी? आज की रात ख्वाबों में, कल का दिन ख्यालों में, और परसों सचमुच। ये सचमुच बहुत दूर है, इसे नजदीक लाना पड़ेगा। कल संडे है, मुझे अपने भाई से मिलने जाना है। वो यहीं हॉस्टल में पढ़ता है। फिर तो तुम्हारे भाई की किस्मत में उसकी बहन के साथ साथ उसके बहनों से भी मुलाकात लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर कल। ये हुई ना कल। सूरज का पता चल गया है प्रीत। क्या? वो इस वक्त पहलगाम में है। सच भैया? जॉकी अगर तुम्हारे जैसा हो तो कोई भी घोड़ा कभी भी रेस नहीं हार सकता। जैकपॉट तो हम ही जीतेंगे। कम, लेट्स गो। प्रिय आंटी, खत लिखने में देर इसलिए हो गई कि बहुत सोच विचार के बाद लिख रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक होंगी ऐसी कामना करती हूँ। इस खत के साथ एक तस्वीर भेज रही हूँ, इसे गौर से देखिए। देख लिया? कैसा है? आपको जैसा भी लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल की बात है, ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, आप समझ जाइए। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और कल हम दोनों जीतू से मिलने हॉस्टल जा रहे हैं। जीतू! दीदी! दीदी! दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देर इनकी वजह से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके लिए खिलौने खरीद रहे थे। आप कौन हो? अब ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, तुम बता दो ना। दीदी, कौन है ये? ये बताते हुए मुझे भी शर्म आती है। तुम बताओ ना। तुम बताओ ना। तुम बताओ ना। अरे तुम 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 साइलेंस! मैं बताता हूँ। ये तुम्हारे साथ आए हैं, मेरे लिए रिश्वत लाए हैं। इसका मतलब हुआ जीजाजी ओ जीजाजी, होने वाले जीजाजी। फिर आपको मंजूर है ना? नो। क्यों? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। पर क्यों नहीं दोगे? मेरी कुछ शर्तें हैं। फरमाइए। दीदी के लिए खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, बावर्ची बन जाऊंगा। दीदी के कपड़े धोने पड़ेंगे। जीतू, अरे दीदी के लिए तो मैं क्या बताऊं, मैं धोबी भी बन जाऊंगा। मेरे लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। अजी घोड़ा क्या साहब, तुम्हारे लिए तो मैं गधा भी बन जाऊंगा। मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है। इस खुशी में आप दोनों पप्पी दो। नहीं नहीं, मुझे। ओके, बाय। अरे देखो अन्नू आ गई। अरे अन्नू, तू कहाँ चली गई थी? मैं वो अपने भाई जीतू को देखने गई थी। तुम तो अपने भाई को देखने गई थी, पर ये किसे देखने गए थे? ये अन्नू को देखने गए थे। फिर तो बड़े करीब से देखा होगा इन्होंने अन्नू को। अजी करीब से क्या, ठोक बजा कर देखा है। वैसे माशाल्लाह आपका साइज भी बुरा नहीं, कहीं तो आपको भी नाप लो। अरे अन्नू चलो, ये तो कोई इंटरनेशनल टेलर मालूम पड़ता है। चलो हाँ अरे चलो। सुनो, फिर कब मिलोगी? अरे जाइए जाइए, आज से आपकी मुक्ति, क्योंकि कल हम लोग मुक्ता महल देखने जा रहे हैं। मुक्ता महल जरूर देखिए, ऐसा महल आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो फिर इन्हें क्यों ना अपने साथ ले चले? नहीं, मैं नहीं जा सकता।
क्यों, तुम वहाँ से भागे हुए हो? जी जी नहीं, वो क्या है कि मेरा शो है ना, अगर शो बैठ गया तो धर्मपाल जी खड़े हो जाएंगे। आप अन्नू के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे अनु के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं मुक्ता महल जा नहीं ठीक है, सकता। तुम बताओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं मनु, ऐसा नहीं करना। तो फिर तुम्हें चलना पड़ेगा। हाँ, चलना पड़ेगा। हाँ। चलना ही पड़ेगा। अब अच्छा ठीक है, कल सुबह आप लोग महल पहुंचिए, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी कारण से आज सूरज नहीं आ पाया, इसलिए आज का शो नहीं हो सकेगा। सूरज के ना आने की वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। मैं इसे जेल भिजवा दूंगा। कहाँ भिजवा दूंगा? जेल। हाँ ठीक। तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ चलो, निकलो जाओ। हैं? अरे, आपने हमारी बस क्यों रोकी? आप लोग सूरज से मिलने आए हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं उस कमबख्त नामुराद नालायक का नाना हूँ। किसी वजह से सूरज यहाँ आ नहीं सका। ओहो, लेकिन उसने तो हमें यहाँ बुलाया था। क्यों बुलाया था? किस लिए बुलाया था? अरे इस उम्र में मैं इतनी सारी लड़कियों का क्या करूँगा? जी नहीं, उसने हमें मुक्ता महल दिखाने के लिए मुक्ता बुलाया। महल? इस वक्त मुक्ता महल जा नहीं सकती क्योंकि दादी माँ सो रही हैं। आपकी दादी माँ? जी हाँ, मेरी दादी माँ। नहीं, मेरा मतलब जगत दादी माँ सो रही हैं। ओह। ऐसा करते हैं, आप लोग महल बाद में देख लीजिए। चलिए आप लोगों को मैं पैलेस गार्डन दिखा कर लाता हूँ। मोहतरमा, ये रहा हमारा पैलेस गार्डन। कैसा लगा? बड़े मियाँ, लगता है जवानी में आपका मिजाज बहुत ही रंगीन रहा होगा। अरे मोहतरमा, रंगीन मिजाज का ताल्लुक उम्र से नहीं, दिल से होता है, दिल से। अगर बुढ़ापे में आपका ये हाल है, तो जवानी में तो आप बहुत ही ठरकी रहे होंगे। अरे सिर्फ ठरकी मोहतरमा, कहिए खानदानी ठरकी खानदानी। अरे बुढ़ापे में आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म बुढ़ापा मोहतरमा, उम्र 80 साल की हुई तो क्या हुआ, लेकिन दिल अभी तक ओलंपिक 88 है। जरा टकरा कर देखिए ना। टकराइए टकराइए टकराइए, जरा टकराइए ना। ठरकी बुढ़ा, लेट्स गो। दादी माँ, जहाँ तक तुम्हारी नजर देख सकती है, वो सब इस खानदान का है, जिसकी सीमाओं को तुम तोड़ना चाहते हो। सूरज, हम अगर चाहें तो तुम पर ऐसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कि तुम महल के बाहर एक कदम भी ना रख सको। दादी माँ, आपके हुक्म पर मेरी आजादी को फांसी हो सकती है, मगर मेरा प्यार? प्यार? हाँ दादी माँ, मैं एक भोली भाली गरीब लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। जो इस खानदान में कभी नहीं हो सकता, वही करने का सपना देख रहे हो तुम। दादी माँ, आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी बुराई है? बुराई तुम्हारे प्यार में नहीं, तुम्हारी पसंद में है सूरज। तुम्हारी पसंद इतनी नीची है कि जिस ऊंचाई पर तुम खड़े हो, वहां से गर्दन झुका कर देखने पर भी तुम्हारा प्यार दिखाई नहीं देगा। दादी माँ, दिल महलों की दीवारों में नहीं, इंसान के शरीर में होता है, और शरीर चाहे महल में पला हो या झोपड़ों में, दिल पर सोने चांदी का रंग चढ़ने नहीं देता। सूरज, जिस पत्थर की पूजा होती है वो भगवान होता है, और जिसकी पूजा नहीं होती वो रास्ते में पड़ा ठोकरे खाता है। फर्क पत्थर में नहीं, पूजा और ठोकर में है। हम लोग पूजा की नहीं, प्यार की बात कर रहे दादी माँ, और प्यार पत्थरों में नहीं, इंसान के सीने में होता है। मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? 30 साल पहले तुम्हारे पिता ने भी ऐसी ही भूल की थी। वो अपनी प्रेमिका को लेकर मंदिर में शादी करने गया था। मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि मंगलम सर्वदेवानां भूमि भूपति मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वबाधा विनुर्मुक्तो सर्वे धन धान्य सुतान्य च मनुष्य। पिताजी, आप जिस इलाके में हवाएं भी हमसे पूछकर अपना रुख बदलती हों, वहां तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत कैसे की? पिताजी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी शादी महाराज सुखदेव चंद्र की बेटी से तय हो चुकी है, तुम इस मामूली लड़की से शादी कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था
कि आप मुझे इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इस जुर्म की सजा क्या है। महाराज, प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है, मगर हमारे बनाए हुए उसूलों को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। चलो हमारे साथ। पिताजी हमने कहा चलो हमारे साथ। राजकुमार, अगर तुम्हें इस लड़की की जान प्यारी है तो चलो हमारे साथ। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। इस लड़की की आवाज महल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हारी माँ इस महल में दुल्हन बनकर आई। तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ का कत्ल कर दिया गया। तुम्हारी माँ का कत्ल किसने किया था इसका आज तक कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दादाजी के बनाए हुए उसूलों को तोड़ा जाए। दादी माँ, मेरी रगों में भी दादाजी का ही खून है और मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं इस महल को दोबारा किसी के खून से रंगने नहीं दूंगा। एक मासूम लड़की को मौत की गोद में धकेलकर दादाजी ने इस खानदान का जो कुछ भी जिंदा रखा है, मेरी नजरों में वो सब सच्चे प्यार की एक सांस से भी ज्यादा सस्ता है। सूरज! दादी माँ, शादी तो मैं अनु से ही करूंगा और आपका आशीर्वाद ना मिलने पर जीऊंगा भी नहीं। और मेरी मौत के साथ साथ मेरी अनु भी मर जाएगी। फिर आपकी इस गर्दान को खानदान के वकार के साथ साथ दो मासूम इंसानों की मौत का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना मजबूर करोगे हमें? इस मजबूरी के लिए आपने मजबूर किया है मुझे। राजमाता और दादी माँ के बीच अगर एक माँ को खत्म करना है तो मैं राजमाता का गला घोटती हूँ। ले आओ उस लड़की को।